देश में इस समय जो है मौलाना महमूद मदनी का बयान जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर तमाम बहसें छिड़ गई हैं। मौलाना महमूद मदनी की तरफ से कहा गया था कि जो जिहाद शब्द है बहुत पवित्र शब्द है, इसको पाठ्यक्रम में लागू करना चाहिए। उनके बयान का समर्थन करते हुए इमरान मसूद ने भी उनका जो है समर्थन किया। उनकी तरफ से कहा गया है कि जिहाद पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए। वहीं रामपुर से सांसद जो है नदवी, उन्होंने भी इस पर तारीफ की है, संसद में इस मुद्दे को उठाया। उनकी तरफ से भी कहा गया है कि हम मौलाना महमूद मदनी का जो है समर्थन करते हैं और जिहाद शब्द को जो है किताबों से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि उसको लब जिहाद, थूक जिहाद, तमाम तरह के जिहाद से जोड़ा गया है। इस पर आम जनता की क्या राय है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम AS रावत है। मौलाना महमूद मदनी ने अभी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा था कि देश में जो जिहाद है उसको बहुत गलत बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने गलत दिखाया। और उनकी तरफ से फिर दूसरा बयान दिया गया, कहा गया कि देश में जिहाद को लागू करना चाहिए, उसको पाठ्यक्रम में भी लाना चाहिए, लोगों को पढ़ाए। देखिए, जिहाद उन्होंने इतने जिहाद फैला दिए हैं, लब जिहाद, लैंड जिहाद और आपका क्या क्या जिहाद है, दुनिया भर के जिहाद पैदा कर दिए उन्होंने। अब ये जिहाद कर क्या रहे हैं? ये जिहाद वही कर रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों को लब जिहाद में फंसा रहे हैं, फिर उनके साथ में उनको मार डाल रहे हैं, उनके बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनके बाद में उनको मार डाल रहे हैं। फिर एक इनके इनमें तो है ना वर्जित है, 4 शादियाँ तो वर्जित है, तो 4 शादियाँ करें। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हैं और कहें समाजवादी पार्टी की जो नदवी हैं, उन्होंने भी संसद में इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जो जिहाद है उस पर किताब पाठ्यक्रम में इसको लागू करना चाहिए। बिल्कुल वो कहेंगे ही मैम, पर जो लोग भुक्तभोगी हैं ना वो कभी नहीं कहेंगे। आप ये देख लीजिए, उत्तराखंड में आप कोई स्टेट निकाल के देख लीजिए, उत्तराखंड में सब लैंड जिहाद चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है। आपका UCC अगर नहीं आता तो पता नहीं क्या क्या जिहाद हो जाता वहाँ। तो कुल मिलाकर के अब उत्तराखंड के जो देवभूमि थी, उस देवभूमि में रहने तक को लोगों को परेशानी हो रही है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने जहाँ जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ वहाँ कब्जा करते जा रहे हैं। और जहाँ ये बहुसंख्यक हो जाते हैं वहाँ हैवी हो जाते हैं, जहाँ अल्पसंख्यक रहते हैं वहाँ ठीक ठाक रहते हैं। रामभद्राचार्य जी के बयान का भी विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि जो SC ST OBC हैं उनका आरक्षण खत्म करना चाहिए, आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर देना चाहिए। ये आपकी बात सही है, आर्थिक आधार पे जो उन्होंने कहा है, अनुराधाचार्य ने बहुत अच्छी बात कही है। आर्थिक आधार पे रामभद्राचार्य जी ने आर्थिक आधार पे ही, आर्थिक आधार ही होना चाहिए। देखिए, सब आदमियों को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ये नहीं कि गरीब आदमी छोटे तबके में ही है, बड़े तबके में भी गरीब है, बेचारे क्या करें, वो बड़ी जाति में भी गरीब है ना। अब अगर वो बड़ी जाति के लोग आगे बढ़ना चाहते कैसे बढ़ेंगे? रिजर्वेशन आपके कहीं से भी ले लीजिए, कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, स्कूलों में एडमिशन ले लीजिए, किसी भी चीज़ में ले लीजिए, और फिर नौकरी में तो है ही है। तो कुल मिलाकर के अगर ये रिजर्वेशन चलता रहा तो जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं और जो नालायक है वो आगे आ जाते हैं। मौलाना शाजिद रशीदी जो हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि धर्माचार्य जो हैं वो भी अपने बयानों पर जो है पूरी तरह से ताला लगाएं। उनकी तरफ से कहा गया कि हम जो है महमूद नदवी की जो बयान है उसका पूरा समर्थन करते हैं। देखिए, वो लोग तो क्या है, सारे एक हो जाते हैं। ये हिंदुओं में ही है, हिंदुओं में भी अलग अलग बढ़ते रहे। और राहुल गांधी जैसे लोग हैं, अखिलेश जैसे लोग हैं, आपका ममता बानो जैसे लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, केजरीवाल जैसे लोग हैं, ये हिंदुओं को भटकाने का काम करते हैं, अटकाने का काम करते हैं और उनको जातियों में बांटने का काम करते हैं। पर जाति तब है जब आपका धर्म बचा हुआ है, और जब तक आपका धर्म ही नहीं रहेगा तो आप जातियों को क्या करोगे, अचार डालोगे, वो आपका सर तन से जुदा लेकर के आ जाएंगे। उनकी तरफ से एक और बयान दिया गया है, कहा गया है कि आप अपने धर्म को बढ़ाने की बात करते हैं, जब लोग वो जिहाद की बात करते हैं, कहते हैं बहुत पवित्र शब्द है, तो आप लोग उनको गलत कहते हैं। हाँ, तो फिर ये आप देखिए ना, अगर ये सारी चीज़ें हैं, हर जिहाद में आतंकवादियों का क्या हो रहा है, जिहाद फैला रहे हैं वो भी, लव क्या हो रहा है, लव में भी जिहाद आ गया। आप देखिए ना कि इस तरह की जिहाद, लैंड जिहाद क्या हो रहा है, जमीनें हड़प रहे हैं आप जिहाद के नाम पे। तो ये क्या पवित्र चीज़ है? अगर पवित्र है तो इसी तरह से तो मतलब पता नहीं भारत हमारा देश कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? कि अगर ये हम देख रहे हैं विश्व का नंबर 1, विश्व मतलब विश्व में नंबर 1 पे आए, कैसे आएगा? अगर हम ये जिहाद ही चलाते रहेंगे तो जिहाद से क्या होगा? जिहाद का अंत तो जिहाद ही है। जिहाद जिहाद को पनपने दे रहा है।
आप ये देखिए, अगर एक वर्ग जिहाद करता है तो दूसरा वर्ग उसको रोकने के लिए प्रयास करता है। अब जब दूसरों वर्ग उसको रोकने का प्रयास करेगा तो क्या होगा? लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, यही चाहते हैं क्या आप? तो इस तरह से देश को बांटिए नहीं, इकट्ठा बना के चलिए, देश तभी तरक्की करेगा। विश्व में हम एक नंबर पे तभी आ सकते हैं जब सब लोग मिलजुल करके काम करें, पर ये नहीं कि जिहाद चलाते रहो, लव जिहाद चला दो, लैंड जिहाद चला दो। दुनिया भर के जिहाद पैदा कर दिए इन्होंने। अब वो जिहाद क्या कर रहे हैं? लोगों की संपत्तियां हड़प रहे हैं, किसी को लव जिहाद में फंसा के उनको बहू बेटी को ब्रीफकेस में बंद कर दे रहे हैं, और मतलब कई लड़कियां गायब हो गई हैं, पता नहीं कहाँ चली गई हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये क्या है? हमारे देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं ये लोग? हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? इंद्रदेव। देखिए, जिस तरह से मौलाना महमूद मदनी ने जो है बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जिहाद बहुत पवित्र शब्द है, इसको किताब में लाना चाहिए, पाठ्यक्रम में बढ़ाना चाहिए। उनका समर्थन आज संसद में भी किया गया। देखिए, वो गलत है, हम इसका विरोध करते हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आज जो परिस्थिति देख रहे हैं, हमारे बहन बेटियों को मार करके काट करके जो है 36 टुकड़ा में फ्रिज में पैक किया जा रहा है। ये सब कौन कर रहा है? ये सब 15 करोड़ घुसपैठी, इलीगल घुसपैठी हैं, भारत का इलीगल माइग्रेंट्स हैं। उनके थ्रू जो है इन लोग यहाँ पर इस टाइप का हरकत करवाते हैं। इसका जो है तुरंत बंद होना चाहिए, कड़े कानून होना चाहिए, ताकि इस टाइप का जो कोई अनर्गल काम भारत देश में न करे, किसी को मार काट न करे, आतंकवादी घटना न हो, सरकारी संपत्ति कोई न जलाए, कहीं बहन बेटियों का बलात्कार न हो। रामभद्राचार्य जी ने भी कहा है कि SC ST OBC जो आरक्षण है उसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। क्या आप लोग मानते हैं कि रामभद्राचार्य जी ने जो कहा है वो पूरी तरह उससे सहमत हैं? देखिए, ST SC जो आरक्षण है, आरक्षण किसको देना चाहिए? ST SC कौन है? दलित कौन है? जो दबा कुचला लोग है, जो अंग्रेजों के समय में जो दबा करके रखा गया था, दलित उसको कहते हैं। दबाया कुचले लोग हैं, जो गरीब हैं, 2 वक्त का रोटी नहीं है। आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए ना, जाति का आधार पर क्यों देते हो? कोई अब अरबपति बन गया है, खड़गे जी को देख लीजिए, अरबपति है, इधर फार्म हाउस है, इधर मॉल है, इधर बिजनेस है, इधर व्यापार है, इधर पैसा, इधर जमीन, इधर खेत, इधर विदेश बैंक में एकदम धन का माने भंडार है, और वो बोलते हैं कि हमको दलित है, हमको आरक्षण चाहिए। अरे भैया, जो 2 वक्त का रोटी नहीं है उसको आरक्षण दो, चाहे कोई जात का हो। आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए और 3 चीज फ्री कर दीजिए। ये नेता लोग फ्री रबड़ी जो देते हैं, आप 3 चीज फ्री कर दिए, न्याय व्यवस्था और जो ट्रीटमेंट, जो उपचार जो होता है वो, और ये पढ़ाई लिखाई, ये 3 चीज फ्री कर दीजिए। देश देखिए कहां से कहां तरक्की कर जाएगा। जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार के आदेश पे चलता है, तभी बाबरी की जगह उन्होंने राम मंदिर बनने की जो है इजाजत दे दी है, बाबरी नहीं बननी। देखिए, बाबरी कभी था ही नहीं यहाँ। ये विदेश से विदेशी लुटेरे आए थे, यहाँ तोड़ करके वहाँ बना दिया। राम मंदिर था वहाँ, उसको तोड़ करके झगड़ा लड़ाई, ताकि आपस में हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे। ये हम लोग का भाईचारा को ख़त्म कर दिया। हम लोग ये जो है यहाँ का जो मुस्लिम है, ये खंडहर के लिए क्यों लड़ेंगे? वो अपना जो है यरूशलेम के लिए, मक्का मदीना उनका पवित्र जगह, वहाँ जाने का व्यवस्था करेंगे ना। ये खंडहर, ये जो अयोध्या धाम हो गया, ये काशी मथुरा हो गया, ये लड़वा करके हमें चले गए। ये खंडहर है, टूटा फूटा है, उसमें क्या मिल जाएगा भाई? आप मुझ का सवाल दिखा रहे हो, इसमें कुछ लड़ाई झगड़ा, ये टंटा है। हिंदू का चीजें दे के खत्म करो इसको, और झगड़ा नहीं चाहिए हमें, आपस में प्रेम चाहिए, मिलजुल करके रहना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रेम से रहे। अरे यार, जिसको आप देख लीजिए, हमारा सिखों का धार्मिक सेंटर कहाँ है? यहाँ श्री अमृतसर गोल्डन टेम्पल में। और मुसलमानों का धार्मिक सेंटर कहाँ है? मक्का मदीना और यरूशलेम, है ना। वो जो वहाँ पर एक मस्जिद है, पवित्र मस्जिद है, उसमें जाने का व्यवस्था करिए। वहाँ पर कैसे नमाज अदा करना, उसका व्यवस्था करना चाहिए। यरूशलेम में एक मस्जिद है, बैतुल मुकद्दस, उसमें जो है ना, हजरत साहब आखिरी बार नमाज इबादत कर करके वहाँ जन्नत के लिए प्रस्थान किए थे। तो वहाँ पर एक बार कैसे करके एक बार नमाज अदा करने का व्यवस्था करना चाहिए ना। ये टूटा फूटा खंडहर में नमाज पढ़ने से आप चल जाओगे जन्नत में। अब जन्नत का व्यवस्था कैसे करना उसको देखना। वहाँ पर एक चट्टान है, डोम ऑफ द रॉक, उस पर खड़ा होने से ना ऑटोमेटिक जो है ना, ये रूहानी शक्ति अंदर प्रविष्ट कर जाती है, और उसको उठा करके ले जाती है, कोई फरिश्ता आता है उसको ले जाता है जन्नत में। उनकी तरफ से जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है, जहाँ से कई लोग जो पकड़े गए हैं, डॉक्टर्स वगैरह, और जिनको गिरफ्तार किया, उनकी तरफ से कहा गया कि मीडिया ने उनको जो है आतंकवादी बता दिया, हालांकि कोर्ट ने अभी तक उनको आतंकवादी नहीं बताया। देखिए मैडम, ये जांच का विषय है,
जांच एक से एक हमारे एक्सपर्ट लगे हुए हैं। देश में कोई भी इलीगल काम करेगा, कोई भी गलत काम करेगा, आतंकवादी गतिविधि से तार जुड़ा रहेगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको सही जगह पहुंचाने का काम मोदी की सरकार करेगा। इसमें घबराने की बात नहीं है। एक एक चीज की बारीकी से जांच हो रही है। कोई भी अगर गलत हरकत करेगा, गलत काम करेगा तो बच नहीं सकता है। मोदी की सरकार है, जान लीजिए। आप बढ़िया से रहिए, आराम से रहिए, प्रेम से रहिए, खाइए पिए परिवार के साथ। कोई आपका एक बाल भी बाका नहीं करेगा मोदी सरकार में, उल्टा आपको सुरक्षा देगा। ये बात जान लीजिए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है अनिल राठौर। अनिल जी बताइए, जिस तरह से मौलाना महमूद नदवी ने जो है बयान दिया, मदनी ने, उन्होंने कहा है कि देश में जो है जिहाद बहुत पवित्र शब्द था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिहाद को लव जिहाद, लैंड जिहाद और कहें थूक जिहाद, मूत्र जिहाद से जोड़ा गया है। और उनकी तरफ से कहा गया इसको पाठ्यक्रम में लाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हमारा ये धार्मिक शब्द है। मेरी बात सुनो, पहली बात तो मैं ये कहूँगा मदनी जी को, ये जो जिहाद वर्ड जो आया कहाँ से? इन्होंने तो बोला कि ये जिहाद है। आज की डेट में जिस दुकान जहाँ पे देखा होगा आपने, पकड़े जा रहे हैं लोग, कहीं पेशाब मिला रहे हैं, कहीं थूक डाल रहे हैं। तो इसका कारण कौन है? यही मदनी जी तो हैं। कितने मदनी जी, ये इन मदनी जी से मैं पूछ रहा हूँ इस बात को, कितने गरीब मुसलमानों को इन्होंने घर मुहैया करवाया, या उनको रोजगार में मुहैया करवाया, या उनको क्या नाम है कोई ऐसा विवाह करवाया? कितने गरीब मुसलमानों का? सिर्फ इन जैसे धर्म के ठेकेदार, मैं इनको कह रहा हूँ, धर्म के ठेकेदार, कट्टरपंथी ठेकेदार, ये बंद करो अपना ये नौटंकी और ये क्या नाम है तकरीरें। ये तो तुम्हारी तकरीरें है ना, इसे बंद करो। कुछ अच्छी बातें सिखाओ और अच्छी बातें सिखाओ लोगों को, अपने समाज के लोगों को, कि ये हिंदुस्तान है हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ के कल्चर के लोगों के हिसाब से चलना सीखो, ना कि अपने दिमाग में ये जिहादी माइंड रखो। उनकी तरफ से कहा गया है कि राम भद्राचार्य ने जो कहा है कि SC ST OBC आरक्षण जो है उसे खत्म करो और आरक्षण जो है आप आर्थिक आधार पर दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी जो टिप्पणी है वो राम भद्राचार्य जी को नहीं करनी चाहिए, धर्म गुरुओं को बिल्कुल भी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। देखो, धर्म गुरु जो अपना बोलते हैं वो अपना देखो सही बोलते, ठीक ठाक, जो भी बोला ठीक है ना। पर मैं अपने धर्म गुरु के लिए नहीं बोलूंगा, मैं मदनी जी को ये बात बोलूंगा। कभी आपने सोचा बाबर कहां से आया? इन्होंने बताया कि बाबर कहां से आया और कहां आके यहां पे क्या करवाया? उस चीज के बारे में तो नहीं बोलेंगे, पर ये बोल देंगे कि आप जिहाद करना है, अब जिहाद होगा, तकरीरें करेंगे, अपने कुछ लोगों को जोड़ेंगे। तो मेरी बात सुन लो, फिर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि ये हिंदुस्तान हमारा है और हमारा ही रहेगा। और ऐसी तकरीरें करते रहोगे तो ये हिंदुस्तान की जितनी जनता है ना, तुम्हें भेज देगी ढाका। याद रखना, बांग्लादेश में तुम्हें भेज देगी और तब तुम्हें समझ में आएगा कि हिंदुस्तान में रहेगा। चंद लोग, गिनती के लोग चंद है ये। उसके बाद कहेंगे हम मर मिटेंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, पर हम जिहाद करेंगे। तो इन जिहाद करने वालों लोगों को यह समझाना चाहता हूं, मिलजुल के रहो और अच्छी बातें सिखाओ, ना कि अपने लोगों को भड़काएंगे। ये वही बेचारे गरीब मुसलमान जो रोडों पे आएंगे और कटेंगे, मरेंगे, ये वहां बैठ के अपने मस्जिद में और वहां पे तमाशा देखेंगे और लोगों को भड़काएंगे। ये उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर भी बड़ा निशाना साधा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जितने भी फैसले देता आया है वो सरकार के दबाव में देता आया है। बाबरी की जगह राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से दबाव में। मेरी बात सुनो, सबूत मांगा गया था ना, सबूतों में फेल हो गए तो किसकी? सुप्रीम कोर्ट की गलती है। सबूतों में जब तुम फेल हो गए तब तुम कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट की गलती, कि ऊपर क्या नाम है सरकार के कहने पे सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है? नहीं, तुम्हारे पास सबूत होते तो तुम्हारे पक्ष में भी कानून फैसला करता। तुम्हारे पास प्रूफ ही नहीं है। तुम्हारे प्रूफ तो बकरियां खा गई हैं, अब बकरी को तुम्हारे अब्बा खा गए। बताइए, तो इनके पास प्रूफ कहां से बचेगा? बताइए कहां से बचेगा प्रूफ? कि ये कह दिए कि प्रूफ था, जो वो जल गया, उसके बाद जलने के बाद कहेंगे कि प्रूफ मेरी बकरी खा गई और बकरी को अब्बा खा गए। अब प्रूफ कहां से बचेगा? कहां से आएगा प्रूफ? बताइए। तो जिसके पास प्रूफ, उसका काम होगा बिल्कुल साबुत। और याद रखना, इस काम को करने सुप्रीम कोर्ट किसी का वो नहीं है कि किसी के दबाव में चले। कितनी भी सरकारें आई और गई और चली गई, पर बकरी तो अब्बा खा गए ना। बकरी तो अब्बा खा गए, तो बकरी अब्बा खा गए तो अब्बा से पूछो कि अब्बा सब प्रूफ कहाँ है। तो इसी सबूतों के आधार पे, चाहे वो ज्ञान वापी हो, चाहे कल्की धाम हो, सबूतों के आधार पे ही फैसला होगा। और आप एक चीज बताओ, जहां हमारा मंदिर वहीं तुमने जोड़ दिया मस्जिद है।
अलग बना लेते तो क्या दिक्कत है। उन बाबर जी को बोलना चाहिए था, बाबर आज जिंदा आ जाओ, फिर हम कहते पृथ्वीराज चौहान और क्या नाम है शिवाजी महाराज भी आ जाए, ठीक है ना, तब बताते। आज आप अब तो हमारे स्कूलों में चलो धामी जी ने भी चालू कर दिया कि गीता और रामायण सिखाना चाहिए बच्चों को, नहीं तो पहले तो क्या सिखाते थे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहु विवाह पर रोक लगाई है। उन्होंने कहा है कि जो बहु विवाह करेगा यानी कि एक से ज्यादा विवाह करेगा उनको सरकार की कोई योजनाएं नहीं मिलेंगी, उनको वोटर अधिकार तक छीन लिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जिसके घर में कोई दुर्घटना हो गई, जिसकी बीवी नहीं है, मर गई या कुछ ऐसा चीज होगा, फिर वो करें। वो थोड़ी है कि भाई वो उधर उधर रखा, एक तरफ है घर वाली दूसरी तरफ है बाहर वाली, तो ये काम नहीं होगा ना भाई कि एक तरफ घर वाली रख लो एक तरफ बाहर वाली रख लो, उसके बाद फिर क्या नाम है ऐसे ऐसे हरकतें करो। तो भैया ये हमारा हिंदू सनातनी धर्म है, क्यों बोलूं, ठीक है ना, पहले कुछ और बोलूं, आजा बहुत दिन बाद आए। तो मैं यही कहूंगा कि हमारा ये हिंदू धर्म है, सनातनी धर्म है, हमारे में एक शादी अलाउड है, ठीक है ना। और हमारी भाई हम तो यही चाहते हैं भाई एक अपनी बीवी को सेवा करो, पूजा करो। वो पत्नी भी आज आपने देखा होगा एक विकलांग बंदा और उस बीवी ने अपने पति को खड़ा कर दिया, बताइए। आपने देखा होगा इंस्टा पे कितनी बार, वो बेचारी इतनी सुंदर औरत, मैं उसको बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि ऐसी चीजें ऐसी औरतें भी हैं। पर आदमी भी ले लो, क्या कहते हैं, एक तरफ घर वाली दूसरी तरफ बाहर वाली। तो पुष्कर धामी जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। हाँ कोई दुर्घटना, हेमंत बिस्वा शर्मा, हाँ हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत सही कहा है। ये 4-4 कर लेंगे, 4 बीबियाँ 40 बच्चे, फिर भी हम अच्छे, फिर भी हम अच्छे, ठीक है। हम तो हमारे दो हैं, वो वाला काम तो करेंगे नहीं, बस उन हाँ हम 7 हम तुम्हारे 70, भाई ये सबके हाथ में ईंट पत्थर, तो ये काम है इनका। और लोगों से भी जान लेते हैं उनकी इस पर क्या राय है। महमूद मदनी जो हैं उन्होंने जिहाद को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। वो 2 बयान हालांकि दे चुके हैं। पहले उन्होंने कहा कि जिहाद बहुत पवित्र शब्द है जिसको हम मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको बदनाम करने की कोशिश की गई है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद से जोड़ा गया। दोबारा उन्होंने कहा कि इसको पाठ्यक्रम में लागू करना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा अपने फायदे की बात सोची, कभी हमारे लिए मुद्दे नहीं उठाए। और अब उनका समर्थन जो है इमरान मसूद ने किया है। रामपुर से जो सांसद हैं नदवी, उन्होंने भी उनका समर्थन किया और संसद में इस मुद्दे को उठाया। आपको क्या लगता है उन्होंने जो कहा है वो कितना सही? नहीं, इनका जिहाद अगर अच्छा था तो पहले से कराते ना, मदरसे में पढ़ाई करें। जिहाद का मतलब क्या है? जिहाद का मतलब आतंकवादी पैदा करना। इन्होंने तो आतंकवादी पैदा किया इसमें जिहाद का मतलब कोई अच्छा काम नहीं किया। जिहाद का मतलब अगर मुसलमान धर्म का प्रचार कराना था तो जिहाद का तो वो बढ़िया करते ना, लेकिन ये आतंकवादी, कहीं पे पत्थरबाजी, ये क्यों पैदा हुआ? इसका मतलब गलत है वो जिहाद का भी, जो शब्द गलत है। तुम्हारा जिहाद क्या होता है? जिहाद मतलब लड़ाई का हर चीज़ में किया इन्होंने, तो ये जिहाद का अच्छा चीज़ नहीं है। उन्होंने रामभद्राचार्य जी पर भी निशाना साधा है। कहा है कि रामभद्राचार्य जी ने जो बयान दिया था कि ओबीसी SC ST आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि रामभद्राचार्य जी या जितने भी धार्मिक गुरु हैं उनको किसी तरह का ये बयान देने की कोई भी जरूरत नहीं और ना उनको अनुमति है। नहीं, धर्मगुरु आप भी धर्मगुरु तो हो, तुम तो ये सिखा रहे हो ना। जब राम आप बोल सकते हो तो रामभद्राचार्य क्यों नहीं बोल सकते? हिंदू धर्मगुरु है और आरक्षण किसी को मिलना भी नहीं चाहिए। आरक्षण क्यों मिले भाई? जो कमजोर वर्ग है, जो कहीं भी धर्म को हो, उनको आरक्षण उनको मिले। आरक्षण किस बात की आरक्षण? यहाँ पे इन्होंने बना रखा है क्या, अल्पसंख्यकों को आरक्षण दो, छोटे को आरक्षण दो। आरक्षण जो बिल्कुल बेकार है। आरक्षण आर्थिक आधार पर ही होना चाहिए और आर्थिक मतलब उसी पे होना चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट पर भी मदनी जी ने निशाना साधा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है पूरी तरह सरकार के दबाव में है, कोई फैसले ठीक से नहीं कर पाता है। उन्होंने कहा है चाहे ज्ञान वापी का फैसला देख लो, अयोध्या का देख लो, बाबरी बननी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट डर गया और उन्होंने जो है राम मंदिर बनवा दिया। देखो, राम मंदिर की तो बात ही ना करे। ये हिंदुस्तान में रह रहे हो, यहाँ पे सारे मंदिर, जहाँ भी मस्जिद है ना वहाँ मंदिर ही निकलेगा नीचे। इनको कम से कम समझना चाहिए आपने कब्जा किया पहले से हमेशा, और उसी का आप लड़ाई लड़ रहे हो। हिंदुस्तान जो है कोई बहुत पुराना, कोई आज का नहीं है। तुम्हारा धर्म भी 2000 साल भी नहीं हुए। हिंदू धर्म को करोड़ों साल पुराना है। तो कम से कम तुम सोचना चाहिए क्या बोल रहे हो। हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान की बातें करनी चाहिए, लड़ाने की बात कर रहे हो हर बात। जिहाद जिहाद किस बात का जिहाद भाई? ये थोड़ा जिहाद अगर अच्छा होता तो तुम बच्चों को शिक्षा देते। आज शिक्षक बच्चों को क्या दे रहे? पत्थरबाजी करो, आतंकवादी बनो। ये आप इनकी यूनिवर्सिटी देखो, जो अल्फला यूनिवर्सिटी में है, तो इतने पढ़े लिखे डॉक्टर भी जिहाद कर रहे। बताओ, ये हाल है इनका। मतलब पढ़े लिखे आदमियों की सोच देखो कि जिहाद ही करो, उल्टे काम करो, अच्छे काम नहीं करो। अरे डॉक्टर बनते तुम अच्छे आज हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करते, अगर तुम अच्छे डॉक्टर बनते। और तो डॉक्टर है ना, हिंदू डॉक्टर कोई देखा कहीं पे भी गलत नहीं करते, लेकिन इनके डॉक्टर भी तक ये हाल है। इतनी बड़ा कितनी मेहनत से पढ़ते हैं।
असम में जो हिमंत बिस्वा शर्मा है वो बिल लाए हैं बहु विवाह। उनकी तरफ से कहा गया है एक से ज़्यादा विवाह करना जो है कानूनी अपराध है। इसके तहत उसका जो है राशन कार्ड और उसका वोटर आईडी कार्ड यानी कि सरकारी जितनी सुविधाएं हैं वो रद्द कर दी जाएंगी। आप इस बिल का किस तरह से देखते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल सही होना चाहिए। देखो हिंदू धर्म में एक विवाह एक हुआ है तो एक होना चाहिए। पर एक देश एक वोट हर चीज़ में होती है, एक देश एक कार्ड हर चीज़ में करते हैं तो एक देश एक नियम क्यों ना हो? इसमें इनको कानून जो सरिया का और खाना चाहिए। हिंदुस्तान में बच्चे पैदा करेंगे 50-50 और सरकार देगी क्यों भाई? सब्सिडी इनको सब कुछ में चाहिए तो कम से कम मदरसे में सब्सिडी मिलती है इनको। हिंदू बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते, इनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते उसी स्कूल में? मदरसे क्यों पढ़ते? मैं तो पहले मदरसे बंद होने चाहिए। क्यों पढ़े हुए मदरसे में? तो सरकार नहीं तो सरकारी स्कूल पढ़े हैं उनमें पढ़ने चाहिए इनके बच्चे को। मदरसे में क्यों पढ़ाते आप? जिहाद वहीं से फैलाते हैं। जिहाद का मतलब उल्टा ही इनका, अच्छा नहीं है जिहाद ये। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे अभी आसपास में 50 मीटर की दूर में जो है एक मदरसा पाया गया है जिस चल रहा था, लेकिन इस पर भी उनका कहना है कि मदरसे जो हैं वो गलत नहीं होते, मदरसों को भी टारगेट किया जाता है। नहीं, मदरसे से आतंकवादी निकला। जितनी बार देखा हम कम से 30-35 दिल्ली में है और आतंकवादी देखे मदरसे कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। केवल अब्दुल कलाम एक अच्छे आदमी जो राष्ट्रपति बने तो वैसे बनो। अब्दुल कलाम को करो ना, फिर फॉलो उनको क्यों नहीं फॉलो करते तुम? आप अब आतंकवादी पत्थरबाजी करो, हाँ जी हम तो जिहाद करेंगे, ये कोई शब्द है? मतलब हम पढ़े लिखे होकर हम जिहाद ही करेंगे क्यों भाई? अच्छे काम करो ना, जिहाद क्यों करोगे? तो किस बात से जिहाद करोगे? और जिहाद अगर अच्छा है तो अपने बच्चों को सिखाओ। क्यों मदरसे में पढ़ाते हो? सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। उनकी तरफ से कहा गया ये शब्द बहुत पवित्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और सबकी तरफ से जो है उसको गलत दिखाया गया है। लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद से जोड़कर उस पवित्र शब्द का जो है अपमान किया गया। नहीं, जितने भी अब जिहाद करते हैं, लब जिहाद हो, थूक जिहाद हो, लैंड जिहाद, कोई भी जिहाद हो, ये उल्टे काम ही क्यों करते हैं? अच्छे काम करते हैं ना। फिर क्यों खाते समय अगर खाने में तुम मुंह मिलाओगे, थूक मिलाओगे तो कौन खाएगा? इसको बताओ। आप खा सकते हो? बताओ। चलो हिंदुओं को चलो छोड़ दो, आप खुद खा सकते हो। कह रहे हैं कि जिहाद शब्द जो वो है बहुत पवित्र है। पवित्र था तो सही करते ना उसको। फिर इसमें क्यों इसको जोड़ दिया? फिर इसको मत जोड़ो, जिहाद अलग रखो, अलग रखो। फिर क्यों इसमें जोड़ दिया? हर चीज़ में जिहाद, हम तो जिहाद करेंगे। फिर जिहाद क्यों करोगे? जिहाद अच्छे काम के लिए करते, तो पत्थरबाजी के लिए हम जिहाद करते, हम संघर्ष के लिए लड़ाई करेंगे। लड़ाई का मतलब जिहाद अभी भी ये करें, हम जिहाद करेंगे जो अमर वो मिलेगी। ऐसे क्यों मरेगा? और लोगों से भी जान लेते हैं उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। शिवम जी बताइए, अभी मौलाना महमूद मदनी ने जो है बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जिहाद बहुत पवित्र शब्द है, उसको जो है पाठ्यक्रम में लाना चाहिए। और फिर उन्होंने दोबारा बयान दिया, उन्होंने कहा कि जिहाद को जो है भारतीय जनता पार्टी ने गलत शब्द बनाया है, उसको मूत्र जिहाद, लव जिहाद से जोड़ा गया है। अब उनके समर्थन में इमरान मसूद और रामपुर से सांसद जो है नदवी, वो भी आज संसद में मुद्दा उठाए। आपके हिसाब से इस शब्द को लेकर क्या राय है? देखिए पत्रकार महोदय, इस देश का सारा कठमुल्ला पागल हो गया है और मौलाना का तो दिमाग भैंस चरने चले गया है। एक बात बताइए, अगर जिहाद पवित्र शब्द है तो मुसलमान को आप जिहादी कहिएगा तो उसको मिर्ची क्यों लगती है? अगर उसी मौलाना को जिहादी मौलाना कहता है तो मौलाना को मिर्ची क्यों लगता है? जिहाद शब्द आतंकियों का शब्द है और यह शब्द पवित्र कभी नहीं हो सकता है। ये वही शब्द है जिस शब्द से दिल्ली में चांदनी चौक में सुनहरी मस्जिद से निकल करके बम फूटता है। ये वही शब्द है जिस शब्द के आड़ में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं। ये वही शब्द है जहाँ पर लगातार मौलाना आपको उत्तर प्रदेश में पकड़ाया था, जब लगातार 10 से 12 देशों से कांटेक्ट था और लगातार लड़कियों का धर्मांतरण करवा रहा था। ये सारे मौलाना का एक टीम चलता है जो लगातार लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत जिहाद से लेकर के वोट जिहाद, जनसंख्या जिहाद, सारा जिहाद, और ये देश पे दारुल इस्लाम और गजवा हिंद का जो एक सपना लेकर के सारे मौलाना देश में चल रहे हैं। इन सारे लोगों का यही काम होता है, देश में जिहाद फैलाना। जिहाद कभी भी पाक और पवित्र तो हो नहीं सकता है। असम सरकार जो है बहु विवाह बिल लाई है, इसका ये कहना है असम सरकार का कि इसमें एक से ज़्यादा अनेक विवाह करना जो है पूरी तरह से अपराध माना जाएगा। सरकार जो है उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड यानी कि वोटर आईडी तक को रद्द कर देगी, उनको कोई सरकारी सुविधाएं नहीं की जाएगी। असम सरकार के इस बिल को आप किस तरह से देखते हैं आम जनता के अकॉर्डिंग? क्या चाहते हैं कि इस तरह के बिल देश में आए? देखिए, आज पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अगर योगी आदित्यनाथ जी के बाद कोई है तो हेमंता बिस्वा शर्मा जी हैं, क्योंकि अगर कोई डायरेक्ट एक्शन लेने का काम करते हैं तो वही करते हैं, चाहे वो मस्जिद, मजार या मदरसा हो या कोई भी मुसलमानों को लेकर के कानून हो या जो संविधान को लेकर के कानून हो। ये नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी है तो उसके वजह से आ रहा है। आज अगर ट्रिपल तलाक को लेकर के जब कानून आई थी तो इस देश का एक
माइनॉरिटी कह रही थी कि हम ये हो जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, आज़ादी छिन जाएगा, लेकिन आज एक्चुअल में मुसलमान, आज बिहार में प्रचंड बहुमत की जीत ये बताती है कि बिहार के मुस्लिम महिलाओं ने भी भाजपा को वोट किया। ये कहा गया कि बिहार में SIR लाए, लोगों के वोट काट दिए गए आम जनता के, और वही सेम चीज जो सरकार है पश्चिम बंगाल में भी अपनाने वाली। एक बात बताइए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की चुन करके सरकार है, क्या उस वक्त SIR हुए थे? 2017 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने, क्या उस वक्त SIR हुए? SIR तो अभी आया। 2022 में आया तो क्या क्या कह रहा हूँ मैं कि 2014 में जब भाजपा सरकार में आई तो उस वक्त SIR नहीं हुआ था, तो आई तो राजनीतिक से SIR का कोई लेना देना नहीं है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इस देश का इलेक्शन कमीशन करा था वो तो कोई संविधान और कानून से बाहर तो है नहीं, वो तो अपने कानून के हिसाब से ही करवा रहा है। इस देश में मौलाना का ये स्थिति है कि वो चाहता है कि हम कुछ भी कर लें, हम बम फोड़ें इस देश में, सरकार के राशन पे पलें, 72 बच्चे करें, 5 शादियां करें, और लगातार आतंक के नाम पर इस देश में एक प्रोपेगेंडा चला। रामभद्राचार्य जी ने भी बयान दिया, उनकी तरफ से कहा गया कि आरक्षण जो है वो ST OBC और क्या कहते हैं उसको हटा देना चाहिए, आर्थिक रूप के आधार पर जो है आरक्षण देना चाहिए। क्या आप इस चीज का समर्थन करते हैं कि आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर देना चाहिए? हम वर्षों से ये कह रहे हैं, आज पूजनीय रामभद्राचार्य जी ने ये कहा है कि आरक्षण हमेशा से आर्थिक आधार पे ही होनी चाहिए। ये नहीं कि देखिए आज क्या होता है ना कि एक कलेक्टर अगर बन जाते हैं आरक्षण से, तो उसके बाद उसके घर के सारे लोग भी ले रहे हैं आरक्षण, और जो SC ST समुदाय के लोग जो आरक्षण से दूर हैं वो आरक्षण नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके समाज के लोगों को, क्योंकि मेजोरिटी जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं वो इस देश में है कितनी आबादी, उनकी 5-6% आबादी ही है, तो बाकी की जो आबादी है तो उनका वही समस्या है कि जितने लोग हैं आपके, अगर 85-87% आबादी है, उसमें से कुछ % लोग यहाँ आरक्षण का फायदा ले पा रहे हैं। एक घर के 5 लोग आरक्षण के फायदे ले पा रहे हैं, बाकी लोग ले नहीं पा रहे हैं। आज भी आप मान के चलिए कि कम से कम 75 और आज भी तो कई लोग हैं जो कहे हैं दलित समाज से आते हैं, नीचे तबके के हैं, उनको आरक्षण बहुत जरूरी है, और ऐसे में उनका इस तरह का बयान कहीं ना कहीं कई लोगों पर चोट करता है। तो आरक्षण खा कौन रहा है? आप बताइए ना कि उनको आरक्षण की अगर बात करें तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनको आज भी आरक्षण की जरूरत है। अगर आप नीचे तबके के लोग में जाएंगे तो तमाम दलित लोग भी हैं जिनको आरक्षण की जरूरत है। देखिए आज 5 साल से ये जो है भारतीय जनता पार्टी ने EWS लाया है, लेकिन उससे पहले तो आरक्षण था ना, लेकिन आरक्षण का फायदा उनको क्यों नहीं मिला है? क्यों? क्योंकि सारे आरक्षण वाले लोग होते हैं जिनके घर में बैकग्राउंड मजबूत है, जो सिर्फ SC ST नाम के हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट वाले लोग हैं, जो सारी चीज़ों में पकड़ रखते हैं, वही लोग आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। एक्चुअल में जो दलित है, जो शोषित वंचित है, उनको आरक्षण आज भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके सारे अधिकारी बन रहे हैं जो अपने परिवार को आरक्षण दिलवा रहे हैं। तो आरक्षण आर्थिक बेसिस पे होनी चाहिए, और इसमें बुराई क्या है? हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि अगर SC ST समुदाय के लोग आर्थिक बेस पे कमजोर हैं तो उनको आरक्षण नहीं मिलनी चाहिए। आरक्षण सबको मिलनी चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ आरक्षण समान हो जाएगी तो देश की आबादी जो आज 80 करोड़ लोग राशन की लाइन में है, कम से कम उसमें से 40 करोड़ लोग तो उस लाइन से ऊपर जरूर आएंगे। तो गरीबी रेखा से अगर इंक्रीज करना है लोगों को तो आरक्षण बराबर करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो देखिए, देश में आरक्षण होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर है और संविधान और कानून कहता है कि आरक्षण रहना चाहिए तो आर्थिक आधार पर होनी चाहिए, उसमें जाति और कैटेगरी मैटर नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आरक्षण ऐसे नहीं चल रहा है, दूसरी बात क्या होता है कि जो मंदिर से टैक्स के पैसे आ रहे हैं वो हिंदुओं पर ही खर्चा हो, जो मस्जिद से आए वो मुसलमानों पर खर्चा हो, जो चर्च से आए वो क्रिश्चियन पर खर्चा हो। ये पॉलिसी जब तक कानून नहीं बनेगी तब तक ये समानता तो होगा ही नहीं। वरना डेमोक्रेसी में ये लोग हैं जो 27 करोड़ आबादी लेकर के भारत में माइनॉरिटी खुद को कह रहे हैं, जो लगातार बम फोड़ रहे हैं, जो लगातार सरकार के राशन पे पल रहे हैं, फिर सरकार को गाली दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें तभी बंद होगी जब इन लोगों पर, आज सरकार का लोन लेकर के लोन नहीं भर रहा है, आज कहते हैं कि इस बैंक माइनस में जाकर के देखिए सारे मुसलमान लोन ले लेकर के फिरार है, सारे लोग वही कर रहे हैं। और मदनी अगर कह रहा है कि ये जिहाद कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जिहाद कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है। जिहाद के बाद अगर जिहाद पवित्र है तो उसी मौलाना को बोलेगा कोई जिहादी मौलाना तो उनको मिर्ची क्यों लगता है? इसका मतलब आपको पवित्र मौलाना बोला ना। तो समस्या इस बात की है कि उनको जानकारी इस बात का नहीं है और वो चाहता है कि एजेंडे के तहत हमारा कर। और जितने लोग ये गजवाए हिंद करने वाले लोग थे, जिनको भाजपा जब से आई है, इनके गजवाए हिंद में रुकावट आ गई है, तब से इनको लगता है कि हम कुछ से कुछ बोल करके अपना जो है राजनीतिक चमकाएं। इनके वजह से जो उलुल जुलुल बयान देते हैं, लेकिन योगी जी इन सबका व्यवस्था कर रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा जी व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी आने वाले टाइम में पश्चिम बंगाल से लेकर के पूरे भारत में इन लोगों का व्यवस्था होगा।
मौलाना महमूद नदवी का जो बयान है उस पर अब राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है, क्योंकि संसद में इसका समर्थन जो है इमरान मसूद ने भी किया है और रामपुर के सांसद जो हैं नदवी, उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि जिहाद जो है एक पवित्र शब्द है, उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। पाठ्यक्रम में इस शब्द को लाया जाना चाहिए, इसको पढ़ाया जाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए कि शब्द पूरी तरह से शब्द था। अब इस पर दो तरह की कहे तो बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो मदवी का बयान है उसका पूरी तरह से विरोध है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं वो इसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। आज उनकी तरफ से मुद्दा जो है संसद में भी उठाया गया है। आम जनता की भी इस पर अपनी राय है, सबने अपनी अपनी राय रखी, लेकिन मुद्दा अभी भी देश में बहस का बड़ा विषय बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ मैं स्तुति पाठक, न्यूज वॉच इंडिया।